हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं प्रेम भाटिया आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम 50 ऐसे मेडिकल टर्म का उपयोग करेंगे जो कि अपने मेडिकल भाषा में बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लिए जाते हैं और उसका अर्थ क्या होता है उसको हम ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे जो किसी शब्द के पीछे लगता है और उसमें अर्थ वो उसी प्रकार से देता है। जैसे एक शब्द है आइटिस, जिसका अर्थ होता है कि इन्फ्लामेशन। वो अगर अपेंडिक्स के पीछे लग जाता है अपेंडिसाइटिस हो जाता है, जिसमें अर्थ होता है कि अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन है। उसी प्रकार से अगर टॉन्सिल में इन्फेक्शन होता है उसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अर्थराइटिस, न्यूराइटिस, डर्मेटाइटिस, हेपेटाइटिस, तो इस प्रकार से उसमें अर्थ बता देता है। जैसे हेपेटाइटिस है तो हेपेटो मतलब लीवर से संबंधित है, आइटिस यानी इन्फ्लामेशन। अगर लीवर में इन्फेक्शन है तो वो हेपेटाइटिस कहते हैं। दूसरा शब्द है वो है एक्टोमी, जिसका अर्थ होता है कि अगर कोई बॉडी से उसको रिमूव कर दिया जाता है तो एक्टोमी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे टॉन्सिलेक्टोमी, अगर बॉडी से टॉन्सिल को निकाल दिया जाता है तो उसको टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं। इसी प्रकार से गैस्ट्रेक्टोमी, न्यूरोफेक्टोमी आदि ये शब्द उपयोग में लिए जाते हैं। एक और शब्द है ओटोमी, जिसका अर्थ है कि पहले उसको खोला जाता है और फिर वापस उसको बंद कर दिया जाता है। जैसे किसी अंग को पहले खोला जाता है और उसको वापस बंद कर दिया जाता है तो उसमें ओटोमी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे लेप्रोटोमी, हिस्टेक्टोमी, साइटोटोमी आदि शब्द ये उपयोग में लिए जाते हैं। एक और शब्द है ओस्टोमी, इससे मिलता जुलता शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि उसको खोला जाता है और वापस इसको खुला ही छोड़ दिया जाता है, बंद नहीं किया जाता। अगर बंद किया जाता है तो हमें ओटोमी शब्द का प्रयोग करते हैं और अगर बंद नहीं किया जाता है तो ओस्टोमी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सिस्टोस्टोमी, कोलोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी आदि शब्द उपयोग में लिए जाते हैं। अगर किसी शब्द के पीछे ओमा शब्द होता है जिसका अर्थ होता है कि ट्यूमर, जैसे लिपोमा, ओस्टियोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, हिमेनोजियोमा या कार्सिनोमा, तो इसका अर्थ होता है कि उसमें ट्यूमर है। तो ट्यूमर के लिए ओमा शब्द का उपयोग किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट शब्द है वो है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी वह उम्र होती है जिसमें किसी का द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास शुरू हो जाता है। जैसे गर्ल्स में ये 12 से 15 साल होती है और बॉयज़ में 13 से 16 साल होती है। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण वो होते हैं जैसे शरीर पे बालों का आना और जो आवाज़ में भारीपन आना मेल में, और स्तनों का विकास आदि ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है साइन और सिम्टम। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं और इसका दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। सिम्टम वह कंप्लेन होती है जो पेशेंट करता है और साइन वो कंप्लेन होती है जो कि डॉक्टर उसमें पेशेंट में फाइंडिंग करता है। नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का अर्थ होता है कि किसी बीमारी की पहचान करना या उस बीमारी की प्रकृति की पता लगाना, ठीक है, तो उसको हम डायग्नोसिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो है पायरेक्सिया। पायरेक्सिया का अर्थ होता है फीवर। किसी भी फिजिकल, केमिकल या बायोजेनिक एजेंट के द्वारा अगर टिश्यू में इंजरी होती है तो उसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो इन्फ्लामेशन के कई कैरेक्टर होते हैं जैसे स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, ये सभी इन्फ्लामेशन की निशानी है। तो हमारा ये वर्ड हो गया इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो है इडिमा। इडिमा सूजन को कहा जाता है। तो अगर बॉडी में किसी सेल्स के बीच में फ्लूइड जमा हो जाता है तब स्वेलिंग होती है, इडिमा होता है। नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो है थ्रोम्बोसिस। अगर हमारी वेन में कहीं भी ब्लड का क्लॉट जम जाता है तो उसको थ्रोम्बोसिस का, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि डीवीटी कहा जाता है। अगर शरीर में कहीं ब्लीडिंग होती है तो उसको हेमरेज कहा जाता है। अगर ब्रेन में होती है तो उसको ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। तो ब्लीडिंग कहीं भी हो सकती है, बॉडी के अंदर हो सकती है या बॉडी के बाहर हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अल्सर। अल्सर का जो अर्थ होता है हिंदी में उसको छाला कह सकते हैं या फिर घाव कह सकते हैं। तो अगर ये स्किन में या म्यूकस मेम्ब्रेन पे होता है तो उसको अल्सर कहते हैं। अगर ये मुंह में होते हैं तो माउथ अल्सर कहते हैं। अगर पेट में होते हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, या हाथ में होते हैं तो उसको इंटेस्टाइन अल्सर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो है प्रोग्नोसिस। डॉक्टर साइन और सिम्टम के आधार पर किसी रोग का पूर्वानुमान लगाता है, उसको प्रोग्नोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो है लेसन। तो किसी चोट या बीमारी के कारण शरीर के किसी भाग में या टिश्यू में
इंजरी हो जाती है उसको लेसन कहा जाता है। इम्बोलिज्म, यदि किसी नली में ब्लड क्लॉट या एयर बबल की वजह से रुकावट होती है तो उसे इम्बोलिज्म कहा जाता है, जैसे पल्मोनरी इम्बोलिज्म। नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो है साइनस। साइनस एपिथेलियल से ढका एक ऐसा रास्ता होता है जो एक ओर से खुलता है, जैसे नाक है। उसी प्रकार से एक और शब्द है फिस्टुला। तो अगर कोई ट्रैक, एपिथेलियल से ढका हुआ ट्रैक दोनों ओर से ओपन होता है तो उसको फिस्टुला कहते हैं। साइनस में जो ट्रैक होता है वो एक ओर से खुला रहता है, जबकि फिस्टुला में जो दोनों एंड होते हैं उसके खुले रहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो है नेक्रोसिस। जब शरीर का कोई अंग न्यूक्लियस में डैमेज के कारण सड़ने गलने लगता है और जिसके क्योर होने की कोई संभावना नहीं रहती है, उसको नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो गैंग्रीन है। यह नेक्रोसिस का ही एक प्रकार है जिसमें जो सड़न है, गलन है, उसको भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो है इन्फेक्शन। तो अगर किसी नली में अचानक से कोई रुकावट आ जाती है, जैसे ब्लड वेन में अचानक से ब्लड में रुकावट आ जाती है तो उसको इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे अगर हार्ट में वो ब्लड नहीं पहुंचता है, अचानक से रुकावट आ जाती है तो उसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये ही इन्फेक्शन का एक प्रकार है। सेल्स की संख्या को बढ़े बिना अगर किसी अंग में वृद्धि हो जाती है साइज में तो उसको हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। और अगर सेल्स की संख्या बढ़ जाती है और उसके कारण साइज बढ़ जाती है तो उसको हाइपरप्लासिया कहा जाता है। और अगर किसी में विकास रुक जाता है, इनकम्प्लीट विकास होता है, तो उसको हाइपोप्लासिया कहा जाता है। तो अगर किसी अंग का विकास नहीं हो पाता है तो उसको एप्लासिया कहा जाता है। फेलियर ऑफ डेवलपमेंट इज एप्लासिया, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट इज हाइपोप्लासिया। एनेस्थेसिया शब्द का अर्थ होता है लॉस ऑफ द टच सेंसिटिविटी। अगर किसी में टच के प्रति सेंसिटिविटी नहीं दर्शाती है उसको एनेस्थेसिया कहा जाता है। अगर दर्द के प्रति संवेदनशीलता खत्म हो जाती है तो उसको एनाल्जेसिया कहा जाता है। इसी प्रकार यदि किसी में टेम्परेचर के प्रति संवेदनशीलता खत्म हो जाती है तो उसको थर्मो एनेस्थेसिया कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर किसी में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो उसको हाइपर एनेस्थेसिया कहा जाता है। और पैरा एनेस्थेसिया वह शब्द है जिसमें झंझनाहट जो हाथ या पैर की नस में दब जाने के कारण होती है, जो कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है। जैसे जब हम सोते हैं या शौचालय में बैठे रहते हैं तो हाथ या पैर में कंपन टाइप होने लगता है, तो उसको हम पैरास्थेसिया कहा जाता है। कोमा वह शब्द है जब कोई व्यक्ति लंबी बेहोशी में चला जाता है तो उसको कोमा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो है सिंड्रोम। तो सिंड्रोम किसी रोग के विशिष्ट लक्षणों का ऐसा सेट होता है जो उसी बीमारी का प्रतीक होने को बताता है। पैरालिसिस शरीर के या किसी हिस्से में पूर्णतः या आंशिक रूप से अगर गति में या सेंसेशन खत्म हो जाता है तो उसको पैरालिसिस कहते हैं। पैरालिसिस के और भी कई प्रकार हैं, जैसे हेमीप्लेजिया। अगर किसी की आधी बॉडी में पैरालिसिस होता है तो उसको हेमीप्लेजिया कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर किसी के दोनों पैरों में पैरालिसिस होता है तो उसको पैराप्लेजिया कहा जाता है। मोनोप्लेजिया, अगर किसी के एक हाथ में या एक पैर में पैरालिसिस होता है तो उसको मोनोप्लेजिया कहा जाता है। क्वाड्रिप्लेजिया उसको कहा जाता है कि अगर चारों लिम्ब यानी कि जो दोनों हाथ और दोनों पैर में पैरालिसिस होता है उसको क्वाड्रिप्लेजिया कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे जो दो शब्द है वो है एट्रोपी और डिस्ट्रोपी। जब कुपोषण के कारण शरीर, अंग, टिश्यू या कोशिका की साइज में कमी होती है तो उसको एट्रोपी कहा जाता है। और जब यही परिवर्तन डिफेक्टिव न्यूट्रिशन के कारण होती है तो उसको डिस्ट्रोफी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे जो कुछ शब्द है वो कैंसर से रिलेटेड है, जैसे ट्यूमर। ट्यूमर एक गांठ को कहते हैं, इसका हिंदी अर्थ होता है गांठ। तो ये कई प्रकार की हो सकती है, जैसे मैलिग्नेंट या बिनाइन। तो बिनाइन वो गांठ होती है, मेडिकल टर्म है, जो कि नॉन कैंसरस होता है, अर्थात वो गांठ जो नॉर्मल होती है, कैंसर वाली गांठ नहीं होती। और अगर यह गांठ कैंसर वाली होती है तो उसको मैलिग्नेंट कहा जाता है। यह गांठ अगर एपिथेलियल टिश्यू में होती है तो उसको कार्सिनोमा कहा जाता है, और अगर ये कनेक्टिव टिश्यू में होती है तो उसको सार्कोमा कहा जाता है। कैंसर एक जनरल टर्म है जो कि उपयोग में लिया जाता है मैलिग्नेंट सेल के लिए। एक और शब्द
जो कैंसर से रिलेटेड है वो है मेटास्टेसिस। तो अगर कोई कैंसरस गांठ होती है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ग्रो करने लगती है, तो उसको मेटास्टेसिस कहा जाता है। कन्वलेसेंस एक ऐसा शब्द है जो तब उपयोग में लिया जाता है जब कोई पेशेंट कंप्लीट रूप से किसी बीमारी से रिकवर हो जाता है। तो यह मेडिकल टर्म आप ज़रूर याद रखिएगा। और हमारा जो अंतिम शब्द है वो है थेरेपी। थेरेपी शब्द का जो अर्थ होता है उसको कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल से जुड़े ये टर्म आपको समझ में आ गए होंगे, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम इसका उपयोग में लें तब आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है और किस अर्थ में हम उपयोग में ले रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक और फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।